Boys, finally the Champions League is upon us, and as Arsenal and United fans, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, but we are still here making videos talking about UEFA Champions League. क्योंकि काफी बड़े-बड़े मैचेस है कल. Real Madrid is in action, Manchester City is in action, Dortmund is in action, a lot of big teams. पर हम आज एक मैच पे फोकस करेंगे. It's about PSG versus Juventus. क्योंकि PSG ने जो रीसेट बटन हिट किया है, जो उनके प्लेयर्स वापस आए हैं, जो प्री सीजन और कह सकते हो सीजन स्टार्ट की फॉर्म रही है, दैट हैज बीन वेरी प्रॉमिसिंग. और यूए का केस अगर आप उठा के देखो तो बिल्कुल ही उसका उल्टा कह सकते हो आप. जैसे PSG का अटैकिंग फ्लूइडिटी है, यूवेंटस में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती. तो आज इसके बारे में बात करेंगे भाई. एंड पैनिक कुड बी हेडिंग आउट ऑफ बार्सिलोना, तो उसमें थोड़ी सी सेंस बनाएंगे. एंड इफ यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, तो अगला वीडियो मैं चश्मे बनाऊंगा. तो बिना टाइम खराब किए शुरू करें. This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for all the football updates you need on a daily basis, which includes transfers, which includes match updates, which includes in-depth reviews and previews of your favorite matches which are coming up in the Champions League, Premier League, La Liga, all your favorite leagues in the world. OneFootball always has you covered. But by far the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams of matches as well as highlights of leagues which you normally don't watch or which are not available to watch on the television, which include the European leagues, the smaller European leagues like the Norwegian League and the Argentinian League, the Brazilian League, the leagues which you're not finding on TV, you can always find on OneFootball at the click of a button. So what are you waiting for? Download the OneFootball app. The link is in the description down below. It helps support the channel. It also keeps you updated on a daily basis. जैसे आप ये यूए वर्सेस पीएसजी या पीएसजी वर्सेस यूए का फिक्चर देखते हो, तो आपको एक चीज आती दिमाग में, दैट इज होम कमिंग्स. पेरेडेस हैज स्विच क्लब्स, डी मरिया हैज स्विच क्लब्स. वैसे डी मरिया तो इस मैच से बाहर ही इज इंजर्ड फॉर दिस वन, तो एक वो मेजर मिस होगा यूए के लिए. पेरेडेस इज फिट इनफ, तो लेट्स सी इफ ही इज प्लेइंग और नॉट प्लेइंग. वीकेंड पे तो वो खेला था जो यूए ने ड्रॉ किया था फ्लोरेंटीना. अब यूए की अगर आप मैं रिसेंट बात करूं उनकी टीम की, उनके फॉर्म की, तो उन्होंने सीजन स्टार्ट अच्छा किया था भाई. दे स्टार्टेड विद अ 3-0 विन अगेंस्ट ससुआलो. तो लग रहा था कि डी मरिया केम इन, डी मरिया स्कोर्ड अ गोल, व्लाहोविच गॉट अ डबल. तो मतलब एक हैप्पी स्टार्ट था सीजन के लिए. एंड लग रहा था कि भाई यूवेंटस वापस आ सकती है. पॉल पोग्बा पे आज इंजरी अपडेट आई कि उसको सर्जरी करनी पड़ी, तो उसमें एक लंबा टाइम है. लेकिन एज द सीजन मूव्ड ऑन, उसके बाद अगला मैच भाई a very disappointing 0-0 draw with Sampdoria, 1-1 draw with Roma, 2-0 to Spezia, a team I think they should have beaten, and they did. And again a 1-1 draw with Fiorentina, which was away from home. ओवरऑल एक चीज आप इसमें इस टीम को देख के देख सकते हो, गोल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इनका बिगेस्ट थ्रेट नहीं है. पोग्बा गेटिंग इंजर्ड एक बहुत बड़ी, मतलब उस पर रिलाई कर रहे होंगे काफी ज्यादा इस सीजन. एलेग्री उस पर काफी रिलाई कर रहा होगा. तो पोग्बा नॉट बीइंग देयर एक बहुत बड़ा मेजर मिस है भाई उनके लिए, एंड ही इज नॉट देयर फॉर अ बिग टाइम. ठीक है, डी मरिया गेटिंग इंजर्ड, दिस वन अनदर मेजर मिस. कॉस्टिच को अंदर लाए हैं. वो कॉस्टिच को मुझे लग रहा था शायद वो विंग बैक के रोल में कॉस्टिच को यूज करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक वो विंगर के रोल में खेल रहा है. लेकिन एग्री सिस्टम उसको स्विच करने में टाइम नहीं लगता. ही कैन स्विच टू अ बैक फोर, ही कैन स्विच टू अ बैक फाइव एनी टाइम्स ही वांट्स. तो देखते हैं कोस्टिच का आने से आपको फ्लूइडिटी देता है ऑन द विंग बैक रोल, कि अटैकिंग आउटपुट आपको बहुत अच्छा देता है, अप एंड डाउन द फ्लैंक देता है, जो मुझे लगता है एलेक्स सैंटोस पॉइंट ऑफ टाइम को प्रोवाइड नहीं करता. तो दे हैव मेड अ फ्यू डिसेंट साइनिंग्स. लेकिन मेरे हिसाब से आई डोंट ट्रस्ट एलेग्री टू सॉल्व दिस, जो एक चांस क्रिएशन वाली दिक्कत है, मुझे लगता है सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मिलिच को भी ले आए, लेकिन आपको पता है ही इज अ फिनिशर रादर देन शॉट क्रिएटिंग या फिर चांस क्रिएशन आपकी जितनी मदद करने वाला है वो. और पीएसजी के कंपैरिजन में अगर आप यूवेंटस की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक देखोगे ना, कि स्टेबिलिटी की कमी है. चाहे आप डिफेंस में देखो, डिफेंस में डिलिट किलिनी दोनों चले गए. बोनुची है, ही इज अ लीडर, बट बोनुची खेल नहीं रहा है. इंजरी से वापस आया, एज अ सब स्टार्ट कर रहा है. दे आर स्टार्टिंग ब्रेमर के अगेंस्ट कभी कभार रुगानी खेल रहा है, कभी गॉटी खेल रहा है, उनका जो प्लेयर है. दे डोंट हैव अ प्रॉपर सेंटर बैक पेयरिंग, जो आप कह सकते हो जो लीड कर सके. राइट बैक भी, लेफ्ट बैक भी इज नॉट इंश्योर्ड. डिशेग्लियो खेल रहा है, कभी बार आपका क्वाड्राडो खेल रहा है. तो दे डोंट हैव दैट स्टेबिलिटी. मिडफील्ड में देख लो, पिछले मैच में मैकेनी, लोकाटेली और पैराडेस खेले थे. उससे पिछले मैच में रैबियो, मैकेनी और लोकाटेली खेले थे. तो देयर इज नो प्योर, आप कह सकते हो ना, एक होता है कि स्टेबिलिटी हो कि मिडफील्ड में कहीं ना कहीं कौन स्टार्ट कर रहा है आपको पता हो. पिछले फियोरेंटीना के अगेंस्ट मिलिक खेल रहा था, व्लाहोविच नहीं खेल रहा था. तो एलेग्री का दिख रहा है कि बिल्कुल इस समय वो डेस्परेशन मोड में ही है, इज फिगरिंग आउट कि कौन सा एक स्टाइल है जो यूवेंटस को कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दे सके इस लीग में. क्योंकि दे आर नॉट इन दैट कंफर्ट जोन की बाकी टीम्स इतनी पीछे हैं यूवेंटस से. लीग में भी देखो अगर आपकी, यूवेंटस के पास दैट रूम फॉर एरर है कि वो एक दो मैचेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट फिर भी आगे जाके वो जीत जाएंगे. नेपोली को आप देख लो, नेपोली उनका राइवल है. रोमा बुरी तरह हारी भी उडिनेसे से, बट रोमा इज अ राइवल राइट नाउ, यू वुड से, जिस हिसाब से फॉर्म है यूवेंटस का. मिलान देख लो, इंटर देख लो. देयर आर टीम्स व्हिच आर देयर टू टेक यूवेंटस पोजीशन. तो यूवेंटस के साथ एक जेपर्डी वाली पोजीशन में यूवेंटस की. दे आर नॉट द अनडिस्प्यूटेड बेस्ट टीम इन इटली, एंड वो दिख रहा है उनके स्टाइल ऑफ प्ले में. तो सिर्फ ऑन द पिच नहीं देखो आप, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी में भी क्लियर लैक ऑफ विजन था. पोग्बा को प्री सीजन में इंजरी होकर आप उसको रिप्लेस नहीं किया. आपके पास आप कैसे विंग बैक को आप लेके आए हो, आप 3-5-2 सिस्टम खिलाना चाह रहे थे, नाउ उसको आप विंगर खिला रहे हो. तो दिख रहा है कि
एलेग्री बस हाथ पैर मार रहा है अपने, और बहुत एलेग्री का मजाक भी उड़ रहा था कि उसकी जो फॉर्मेशन है, सर्कल सा बना लिया उसने पूरे ऑपोजिशन के अराउंड, और कोई बीच में मिडफील्ड नहीं है, सीधे डिफेंस है और अटैक है, तो उस मिडफील्ड का वो पिक्चर काफी सर्कुलेट हो रही थी, मजाक उड़ रहा था। एंड एलेग्री दिख रहा है कि ही इज अ मैनेजर हु इज नॉट एट हिज पीक ऑफ हिज पावर्स, क्योंकि उसका आप जो देखो चैंपियंस लीग में यूवेंटस के साथ काफी अच्छा रिकॉर्ड था, प्रॉब्ली दी रिसेंट टाइम में सबसे अच्छा रिकॉर्ड उसका ही था एज अ यूवेंटस मैनेजर, बट धीरे धीरे दैट ड्रॉप ऑफ इज क्लियर टू सी। यूवेंटस के पास कोई विजन नहीं है, यूवेंटस इस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं खेल रही है। अब मैंने मिडफील्ड की भी बात की है, मिडफील्डर्स आर टू सिमिलर, कोई भी ऐसा मिडफील्ड नहीं है जो एक्स फैक्टर आपको प्रोवाइड करता हो। रैबियो है आपके पास, वही वर्कमैन मिडफील्डर है कि बॉल कैरी करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रेस करेगा आपके लिए। पैराडेस इज क्रिएटिव बट नॉट दी मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर, वो डीप लाइंग प्ले मेकर भी नहीं है, वो आपका डीप बॉल प्रोग्रेस कर सकता है, बट ही इज नॉट द बेस्ट कैरियर ऑफ द बॉल। आप चाहे मैकेनी को देख लो, मैकेनी भी वही एनर्जी वाला प्लेयर है, आप उसको कोई आउट एंड आउट एक एसेट नहीं बता सकते कि हाँ यार ये चीज में बहुत अच्छा है मैकेनी। बाकी मिडफील्डर्स भी देख लो, लोकाटेली देख लो, फॉर्म उसका वो सेम रहा नहीं है सैसियोलो में जो था ना कि भाई बेस्ट मिडफील्डर था उनका, इस समय वो लोकाटेली भी नहीं है। तो दे स्टक विद प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, प्लेयर्स जो एक दो मैच में अच्छा खेलते बट अच्छा नहीं खेल रहे, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अब मैं पीएसजी पे अगर आऊं, पीएसजी के साथ, क्योंकि आप देखो मेसी, नेमार एंड एम्बापे का एक दिख रहा है कि देयर इज नाउ सम सॉर्ट ऑफ हार्मनी, सम सॉर्ट ऑफ विजन टू हाउ दे आर प्लेइंग। नेमार पे है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इनसाइड फॉरवर्ड, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू प्ले एज ए लेफ्ट विंगर प्रॉपर, और वो विंगर की तरह खेल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कहते थे ना कि वो एक दूसरे को कैरी नहीं कर पा रहे, एमएनएम के साथ प्रॉब्लम यही है पूरी कि मेसी, नेमार एंड एम्बापे दे डू नॉट प्रेस, बट नेमार ने अपना वो प्रेसिंग वाली चीज को एड्रेस किया है इस सीजन। आप सेम देखो, अगर आप मेसी के साथ भी देखो तो मेसी इज प्लेइंग इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन में खेल रहा है, जैसे पोचेटिनो उसको कैसे फोर्सिंग हिम इनटू द साइड, कोई इसका प्रॉपर डिफाइंड रोल नहीं था, वो दिक्कत नहीं है उसके साथ। एंड मिडफील्डर्स के साथ देखो, आई थिंक इस समय जो उनकी प्रेफर्ड मिडफील्ड ऑफ चॉइस होगी इस मैच में, दैट विल बी विटीनिया एंड मार्को वेराटी, क्योंकि विटीनिया मार्को वेराटी सबसे स्टेबल मिडफील्ड है इनकी। विटीनिया एक उनको डिफेंसिव थोड़ी सॉलिडिटी देता है, मार्को वेराटी का आपको पता ही है दैट क्वालिटी ही प्रोवाइड्स, एंड जब वो खेलता है पीएसजी के लिए दे प्ले वेरी वेल। तो ये तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड होगी, बट डिफेंस में कहीं वल्नरेबिलिटी लग रही है उत्कर्ष, क्योंकि सर्जियो रामोस इज बैक एंड विल ही स्टार्ट, क्योंकि पिछले चैंपियंस लीग कैंपेन में बिल्कुल फीचर नहीं किया था उनके लिए। वैसे यूवेंटस और पीएसजी ना दोनों अंडर अचीवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ यूरोप, मतलब उनकी टीम्स देख लो, मतलब यूए हैज लॉट ऑफ टाइल्स, उनका अंडर, मतलब दे हैव बीन अनलकी एज वेल, काफी सारे फाइनल पहुंचे, लेकिन पीएसजी तो भाई अंडर अचीवर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जिस हिसाब से 6-1 दैट हैपेंड एट बार्सिलोना लास्ट सीजन एट मैड्रिड, तो दे आर मैसिव अंडर अचीवर्स इन यूरोप। तो अगर पीएसजी की रिस्टोरेंट बात करें तो देखो लास्ट सीजन रेमोस वगैरह आए थे तो ये बात चल रही थी कि मेंटालिटी की बात चल रही थी, जो मैड्रिड वाला मैच जो वो थी ना विनिंग मेंटालिटी, वो मैड्रिड ने दिखाई थी एंड पीएसजी क्लियरली लैक्ड इट। मार्किनियोस की कमी दी गई थी, दोनों रूमों में कमी दी गई थी, तो रेमोस डेफिनेटली प्रोवाइडेड। रेमोस का भाई सीजन स्टार्ट भी अच्छा रहा है, लग रहा है कि ही हैज पुट हिज इंजरीज बिहाइंड हिम, तो रेमोस कमिंग इनटू दिस टीम आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस, ठीक है। और रेमोस को सही से यूज भी कर रहा है, ऐसा नहीं रेमोस को डे इन डे आउट खिला रहा है। अभी चैंपियंस लीग का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, तो उसने नैन्स के खिलाफ नहीं खिलाया, उसमें उसने नेमार को भी नहीं स्टार्ट किया, एंड आपको पता है लीग वन में कितना कंपटीशन है, दे इजीली वन 3-0, मेसी वाज मैन ऑफ द मैच एंड गजब की परफॉर्मेंस थी भाई मेसी की। तो गोइंग इनटू दिस मैच भाई रेमोस इज फिट, तो ये नहीं कह रहा रेमोस की मेंटालिटी अभी काम आने वाली, बहुत मुश्किल होने वाला है पीएसजी ग्रुप, दे विल गेट थ्रू एंड आई थिंक इन दिस मैच दे विल बीट यूवेंटस। लेकिन जब वो आते हैं ना टफ फिक्चर्स आते हैं, व्हेन यू आर अवे टू रियल मैड्रिड और यू आर अवे टू बायर्न म्यूनिख, या फिर आप कहीं और एक टफ मैच खेल रहे हो और आप यू आर ट्रेलिंग द मैच और यू हैव अ लीड टू डिफेंड, तो भाई वहां पे ये विनिंग मेंटालिटी काम आती है, एंड ये पीएसजी में लैकिंग हमने बहुत बार देखा है भाई। प्लेयर्स लाइक रेमोस provide experience and provide the stability and definitely provide the mentality to this team which it lacks in abundance भाई। उसके अलावा मिडफील्ड तुमने कवर कर ही लिया है। अगर आप गैल्टियर की बात करो तो भाई उसकी जितनी तारीफ करो कम है, बस वो मुझे देखना है कि वो एम्बापे वाली सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, क्योंकि किसी भी मैनेजर के लिए बीट एनी मैनेजर इट वुडंट बी इजी। एंड गैल्टियर के देखो तो एक जो मेगा क्लब होता है, गैल्टियर का पहला मेगा क्लब है, तो एम्बापे जो भी सिचुएशन है, आपको पता है कि एम्बापे की क्या औकात है पीएसजी में, औकात इन द सेंस कि कितना बड़ा है वो पीएसजी में, पोटेंशियल डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, और वो सब बातें चलती ही रहेंगी भाई, एंड द मनी ही इज अर्निंग। तो ड्रेसिंग रूम में उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, क्या उसकी रिलेशनशिप एम्बापे के साथ, वो देखने वाली बात होगी। आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट। और एम्बापे अगर राइट सिग्नल्स नहीं दे रहा है ड्रेसिंग रूम में, तो भाई वो पूरे स्क्वाड पे दिखेगा, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन व्हेन यू नीड टू बी टुगेदर टू विन ट्रॉफीज, अगर आप साथ नहीं है तो फिर आप बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत सकते भाई। एंड गैल्टियर के पास अभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है बड़ी ट्रॉफीज जीतने का, तो देखते हैं भाई कि यूरोप में वो कैसा परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर इस मैच की बात करें भाई, तो आई थिंक देयर इज ओनली वन क्लियर विनर। पेरिस से मैच है, वन टीम स्कोरिंग बहुत ही फ्रीली, अलग टीम एक टीम के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है गोल स्कोर करना, तो देखते व्लाहोविच अगर डेफिनेटली विल स्टार्ट, यूए विल क्रिएट चांसेस, या तो देखो इस मैच में पीएसजी ज़का विल पेल देगी, या तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग 0-0 ड्रॉ। तो इन दोनों में से कोई एक दोनों पॉसिबिलिटी होगी भाई। आप लोग की क्या प्रेडिक्शन से नीचे डाल देना। जाते जाते बारसा पे एक छोटा सा अपडेट ये है
कि भाई प्यानिक भाई जा सकते हैं यूएई, एफसी शारजा वहाँ का क्लब है जहाँ पे शारजा क्रिकेट ग्राउंड भी है, वैसे शादी भाई करके बहुत पास भी बता रहे थे, तो वहां जाने की बात चली तो प्रॉब्ली वो प्यानिच को खेलता देख पाएंगे। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो 3 मिलियन के आसपास है। उसके अलावा इसका एक फायदा ये होगा कि भाई प्यानिक के जाने से गैवी को हम फाइनली, जो मतलब हम 100 बार उसको कवर कर चुके हैं, 100 बार हमें रिपोर्ट निकाल चुके हैं, गैवी कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो चुका है, फाइनली उसको हम साइन कर पाएंगे, पुट टू पेपर हो पाएगा वो, और वो डील खत्म हो पाएगी। तो ऐसे आप लोग का थॉट्स है कि प्यानिक को रखा था, उस वजह से निको को लोन किया, फिर अब प्यानिक को जाने दे रहे हैं। ऑप्शंस तो हमारे पास अभी बहुत सारे हैं, फ्रेंकी इज देयर, केसी इज देयर, बुस्केट्स भाई, गैवी, पेड्री, पैब्लो टोरे का तो कोई नाम ही नहीं ले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ऑप्शंस बहुत सारे। लेकिन क्या पैनिक को अगर आपने ऐसा बैकअप रखा था तो फिर आप कोई रिप्लेसमेंट तो ला नहीं रहे हो। वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स, लेकिन क्या जो नंबर 6 पोजीशन खेलने के लिए हमारे पास खाली फ्रेंकी डियोंग है, एंड इट्स नॉट हिज बेस्ट पोजीशन, एंड वी हैव ओनली सर्जियो बुस्केट्स भाई। तो कल जहां पैनिक को जो लाइफ फॉर लाइफ जिसका रिप्लेसमेंट था, जिसके लिए बैकअप रखा गया, तो वहां पे खाली 2 बंदे, आई थिंक 2 बंदे आ रहे हैं ना, दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजर्ड होना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा होता है तो हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, वी कैन प्ले स्विच इनटू अ 4-2-3-1, तो हम किसी के साथ एक और बंदा वहां पे खिला सकते हैं भाई, तो इतनी दिक्कत है नहीं। लेकिन ठीक है, इफ ही गोस गैवी रेस्टर हो जाता है, लेट्स सी, होपफुली इंजरीज वगैरह ना हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ कंसर्न फॉर अस। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैंपियंस लीग अपने प्रेडिक्शन डाल देना, डेफिनेटली बारसा का वॉच लॉन्ग करेंगे। उसके अलावा माइटी यूरोपा लीग भी आने वाली है, तो उसकी भी कवरेज आपको देखने को मिलेगी भाई। तो वी आर वेरी क्लोज टू 17 के, 16.5 के हमने फाइनली आज हिट कर दिया, तो भाई प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, subscribe to the channel and join the road to 17K boys, and we'll catch you tomorrow. Thank you for watching. Bye bye.